चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। कहानी का नाम है समधन जी का घर। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कविता मिश्रा है। मैं 42 साल की हूँ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे पति बैंक में जॉब करते हैं। मेरी बेटी 20 साल की है आंचल, उसकी शादी भी तय है। कुछ महीनों बाद मेरी बेटी की शादी हो गई। वो अपने घर चली गई। घर पर मैं अकेली रह जाती हूँ। अपना टाइम नेट पे बिताती हूँ। मैं अपने समधी और समधन के बारे में बता दूं। मेरे समधी 45 साल के हैं, समधन 43 साल की है। एक दिन रात को व्हाट्सएप पे मैं अपने समधी जी से चेक कर रही थी, बातें हो रही थी। इसी तरह हम लोग रोज बात करते रहे। धीरे धीरे हमारी बातें बहुत होने लगी। एक रात को करीब 1 बजे हम चेक कर रहे थे। हम लोग बातें करते करते इतने खुले विचारों के हो गए कि खुलेआम वो की बातें भी करने लगे। मैंने लिखा, इसको इतने बड़े समधन जी कैसे ले लेती है अपने अंदर। वो हंसने लगे। कुछ दिन बाद वो अचानक मेरे घर आए। जिस दिन आए मेरे पति घर पर थे। वो मेरे पति से बातें कर रहे थे और मुझे देख रहे थे। मेरे पति ने उन्हें रात को रोक लिया। रात को मैं उन्हें खाना खिला रही थी। मैंने नाइटी पहनी हुई थी। वो मुझे देख रहे थे। रात को हमने उन्हें एक कमरे में सुला दिया। सुबह मेरे पति बोले, मुझे आज जल्दी काम है, मैं बैंक जा रहा हूँ, तुम समधी जी से कह देना। वो बैंक चले गए। मैं नहाई धोई और एक पिंक साड़ी पहनी जिसमें मैं बहुत मस्त लग रही थी। तब मैंने समधी जी के कमरे में जाकर उनको उठाया। कुछ देर बाद वो नहाकर तैयार हुए और मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, समधी जी कहाँ हैं? मैंने बताया उन्हें आज जल्दी बैंक जाना था तो वे बैंक चले गए। मेरे समधी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद मैंने उन्हें नाश्ता कराया। फिर मैंने कहा, आप मेरे बेडरूम में आराम कर लीजिए। वे बिना कुछ बोले मेरे बेडरूम में लेट गए। अपना सारा काम निपटा कर मैं कुछ देर बाद उनके साथ बेड पर ही बैठ गई। तभी मेरे समधी जी ने मुझे पकड़ कर लिया। कुछ देर बाद वे बोले, समधन जी अब हमें आपकी चिड़िया को देखना है। मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, आइए आपका स्वागत है मेरी चिड़िया में। फिर वो सो गए, मैं भी सो गई। जब मेरी नींद खुली तो देखा कि समधी जी अभी भी सो रहे थे। मैंने उठकर चाय बनाने चली गई। जब मैंने समधी जी को जगाया तो जगे। फिर मैंने चाय दी। वो बोले, समधन जी मजा आ गया आज तो। मैं बोली, मुझे भी। फिर शाम को मेरे पति आए और समधी जी को ट्रेन पर छोड़ने गए। फिर उसके बाद मैं रात को समधी जी से नेट पे खूब बातें करती रही। एक दिन मेरे पति बोले, चलो आंचल से मिलने उसके घर चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। सुबह ही हम निर्मला के घर पहुंच गए। समधी जी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। दिन का वक्त तो ऐसे ही खाने पीने और बतियाने में निकल गया। रात उनके यहाँ सब छत पर लेटे थे गर्मी के चक्कर में। मैं भी वहीं लेट गई। आधी रात को सब नीचे जाने लगे। समधन जी बोली, चलो नीचे। मैंने कहा, आप चलो, मुझे तो यहाँ अच्छा लगा रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। वो मुझे नींद में समझकर नीचे चली गई। सब चले गए। कुछ देर बाद समधी जी आ गए और थोड़ी बातें की और वो किया। फिर मैं नीचे चली आई और सो गई।